अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का सबक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन माने होता है इत्ला, यानी खबर देना। हमें जो इत्ला मिलती है, खबर मिलती है। और टेक्नोलॉजी कहते हैं एक ऐसा तरीक़ाकार, यानी जदीद तरीक़ा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माने हुआ यानी इत्लात फराहम करना, जदीद तरीक़े से इत्लात जो हमें मिलती है, दस्तयाब होता है, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों, वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे। सबक जब मैं पढ़ाऊंगी तो बीच बीच में जो मुश्किल अल्फाज होंगे उसके मानी भी बताते जाऊंगी। सबक पढ़ने के बाद फिर इसे मैं मुख्तसर तौर पर समझाऊंगी। तो इसलिए बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरी देखें। इंफॉर्मेशन के मतलब होता है इत्ला, यानी खबर देना। इंफॉर्मेशन का मतलब है इत्लात। इत्ला का जमा इत्लात। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है उतना ही मज़े में है। एक वक्त में ये समझा जाता था कि जिसे जितना कम इल्म है वो मज़े में है, लेकिन आज मामला इसके बरक्स है, यानी जो जिस कदर कम जानता है उतना ही घाटे में है। ये 21वीं सदी है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ ज़्यादा जानने वाला ही फ़ायदे में है, जिससे ज़्यादा मालूमात है वही फ़ायदे में रहता है। इसकी वजह इंसानी नफ्सियात है। हम देखते हैं कि इंसान में तजस्सुस का मादा है। तजस्सुस यानी जानने की कोशिश, जानने की ख्वाहिश। तो ये इंसान की फितरत में शामिल है। वो हर आन कुछ करना और होना चाहता है। हमेशा वो कुछ नया करना या होना चाहता है। इसी तजस्सुस ने उसे ऐसी ऐसी ईजादात कराई कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी उन पर गौर करें तो अक्ल दंग रह जाती है। हम एक बाखबर और तरक्की याफ्ता माशरे में सांस ले रहे हैं। हर पल हर लम्हा कोई न कोई खबर या इत्ला हमें मिलती रहती है। एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे समाज में हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, जहाँ हर पल कोई नई खबर मिलती ही रहती है। ज़रा गौर कीजिए कि इब्तदाई इंसान ने बेखबरी या लाइल्मी की ज़िंदगी किस तरह गुजारी। इब्तदा में इंसान ने ज़िंदगी गुजारी बिल्कुल बेखबरी के आलम में। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता फिरता होगा। इस कैफियत में ज़रा सी आहट, इंसानी या हैवानी चीख और धमाके से इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ जाती होगी। उसकी आंखें जिन चीज़ों के देखने की आदी हो गई होंगी, उसके कान जिन आवाज़ों से मानूस हो चुके होंगे, उनसे हट कर जो कुछ उस नज़र आया होगा उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा होगा। यानी एक वक्त ऐसा गुजर, इब्तदा में इंसान ने जो ज़िंदगी गुजारी, कुछ दीवानों की तरह, जानवरों की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता, ज़रा सी आहट हुई तो वो डर जाता था, और कुछ नया जब देख लेता तो बहुत अचंभे होकर उस चीज़ को देखता था। लेकिन जब पहली मर्तबा एक ढलान से लुढ़कता हुआ गोल पत्थर उसके सामने आया तो उसकी हरकत और रफ्तार ने उसे कुछ करने पर उकसाया। जब पहली बार एक पत्थर ढलान यानी पहाड़ पर से लुढ़कता हुआ नीचे आया, तब उसके अंदर कुछ करने का जज्बा उभरा। पत्थर के इस लुढ़कने, चलने और घूमने के अमल ने उसे सोचने पर मजबूर किया, और फिर इसी वाक़े से पहिए की ईजाद हुई और इंसान बेखबरी की दुनिया से बाहर आया। और यही वो लम्हा था जब इंसान ने कुछ नया करने का उसके अंदर जज्बा उभरा और वो बेखबरी की दुनिया से बाहर निकला। देखते ही देखते इंसान पत्थर के दस्तकारी और मशीनी अहद में पहुंच गया।
ایک وقت ایسا تھا کہ جب انسان ہاتھ سے ہتھیار بناتا تھا، ہاتھ سے سارے سامان بناتے تھے. اب وہ مشینی عہد میں پہنچ گیا جب ہر چیز مشین سے بننے لگی. طرح طرح کی ایجادات نے باخبر اور مہذب معاشرہ میں رہنے کی تحریک دی. چنانچہ ہاتھ سے چلائی جانے والی مختلف کاموں کی مشینیں وجود میں آئیں. کاغذ اور چھپائی کی مشین، پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے انسان کو پوری دنیا سے باخبر رہنے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ فراہم کیا. کتابیں، جرائد اور اخبارات نے خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کے مشکل عمل کو رفتہ رفتہ آسان سے آسان تر بنا دیا. اور جب انسان مشینی عہد میں پہنچ گیا تو ہاتھ سے چلائی جانے والی مشینیں ہوں یا کام کے لیے بہت ساری مشینیں وجود میں آئیں. پھر کاغذ اور چھپائی کی مشین بھی انسان نے ایجاد کیا، اور دھیرے دھیرے خبریں بہت ساری ہم تک پہنچی جرائد کے ذریعہ، اخبارات کے ذریعہ. جرائد کہتے ہیں جریدے کی جمع ہے، یعنی رسالے، میگزین. اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہماری زندگی آسان ہو گئی. انسان ہمیشہ سے خوب ترقی تلاش میں رہا ہے. ہمیشہ انسان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اچھا سے اچھا کرے. اسی تلاش اور جستجو سے ٹیلی گراف، ٹیلی فون، وائرلیس ریڈیو، ٹرانزسٹر، سیٹلائٹ، ٹیلیکس، فیکس، کمپیوٹر، پیجر، کیبل، نیٹ ورک اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات سامنے آئیں. ان سب چیزوں کی جو ایجاد ہوئی یہ انسان کی اندرونی جستجو سے تھی. اب اطلاعات، خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کا دنیا بھر میں ایک جال بچھ گیا ہے. 1830 عیسوی میں ٹیلی گراف اور 1876 عیسوی میں ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی. اسے یاد رکھیں کہ 1830 عیسوی میں ٹیلی گراف اور 1876 عیسوی میں ٹیلی فون کی ایجاد ہوئی. اس کی ایجاد کے وقت معجزوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ ہماری ایجادات آئندہ زمانے میں اضافے اور تبدیلیوں کے ساتھ دنیا کی گراں قدر خدمت انجام دیں گی، لیکن انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ 100-150 برس بعد خبر یا پیغام رسانی کا ایک ایسا مضبوط اور مربوط نظام وجود میں آئے گا جو اس وسیع و عریض دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا اور جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا جائے گا. جب اس کے معجز یعنی ایجاد کرنے والے نے یہ سب بنایا ہوگا تو انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بنایا، لیکن ان کے خیال میں یہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سب چیزیں انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائیں گی. آج گھر کے ایک گوشے میں میز پر رکھا ہوا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر ہمیں دنیا بھر کے معاملات سے ہر پل باخبر کرتا رہتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن ہی دیکھ لیجئے کہ ہر وقت وہ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں ہر وقت خبر اس سے ملتے رہتی ہے. جدید ٹیکنالوجی کی بدولت 24 گھنٹے 7 سمندر پار کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی خبریں، اطلاعات اور پیغامات پلک جھپکتے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں. پل بھر میں دنیا کی ساری خبریں ہمیں مل جاتی ہیں. جدید ٹیکنالوجی، جدید کہتے ہیں نیا. فوری ترسیل کے اس عمل کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس اطلاعاتی تکنیک کو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر نے فروغ دیا، اور یہ اطلاعاتی تکنیک جو ہے یہ ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے ذریعہ ترقی پا گئی. یعنی خبر جو پہلے کان کے پردے سے دماغ تک پہنچتی تھی اب اسکرین پر نظر آنے لگی. پہلے لوگ نیوز سنتے تھے، خبریں سنتے تھے ریڈیو پر، جو ہم کان لگا کر سنتے تھے، دھیان سے سنتے تھے. لیکن اس ٹی وی کے ذریعہ اب اسکرین پر پردے پر نظر آنے لگی. اور انسانی ذہن نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اسکرین کو ایسے پر عطا کیے کہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہونے لگا. اب اسی پر بس نہیں ہوا، انسانی ذہن نے اور کچھ ترقی کرنے کے لیے سوچا آگے، اور ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اسکرین کو یعنی ایک پر ایسا لگ گیا کہ دنوں کا فاصلہ وہ اب لمحوں میں طے ہونے لگا. پل بھر میں ساری خبریں ادھر سے ادھر
مل جاتی تھی۔ تیز رفتاری اور بر وقت عمل ترسیل نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا، یعنی ایک دنیا، ایک چھوٹی سی گاؤں نظر آنے لگی کہ ہر خبر سب کو مل جاتی تھی۔ تو یہ کس کے ذریعہ ہوا؟ سب سے پہلے ہے نمبر 1 ٹیلی ویژن۔ اس ٹیلی ویژن نے اس عمل ترسیل کو آسان کر دیا۔ دنیا میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلی ویژن سے واقف نہ ہوں۔ دن بھر میں ان گنت بار یہ نام زبان پر آتا ہے۔ گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، سب اس کے نام سے واقف ہے، اور اس کے جو فائدے ہیں اس سے بھی سب واقف ہے۔ ٹیلی اور ویژن، ٹیلی اور ویژن یہ دو الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں۔ ٹیلی یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے فاصلے یا دور۔ ٹیلی کے معنی ہوتا ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ ہے، فاصلہ یا دور۔ اور ویژن لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، اس کے معنی ہے دیکھنا یا نظر آنا۔ تو اس طرح ٹیلی ویژن کے مجموعے معنی ہوئے دور یا فاصلے سے دیکھنا یا نظر آنا۔ تو ٹیلی ویژن کے معنی ہوئے دور یا فاصلے کی چیزوں کو دیکھنا یا نظر آنا۔ عام آدمی کے لیے سنیما بڑا پردہ ہے۔ جب سنیما ہال لوگ جاتے وہ وہاں بڑا پردہ نظر آتا تھا، اور ٹیلی ویژن چھوٹا پردہ، یہ اسمال اسکرین ہے، چھوٹے پردے پر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ٹیلی ویژن کا یہ چھوٹا پردہ سنیما کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور مفید ہے۔ سنیما کی دنیا محدود ہے اور ٹیلی ویژن کی لامحدود۔ ٹیلی ویژن اور سنیما کا پردہ، سنیما کا پردہ وہ بڑا ہوتا ہے، ہال میں جا کر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے جو ہم دیکھنے جاتے ہیں بس وہی دیکھتے ہیں۔ لیکن ٹیلی ویژن چھوٹا پردہ ہے، وہ گھر گھر میں موجود ہے، اور اس پہ ساری خبریں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ سنیما ہال میں مقررہ وقت میں ایک ہی فلم دن کے مختلف حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے سنیما ہال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی فلم چلتی ہے، 3 گھنٹے کا شو ہوا، اسے کچھ لوگ دیکھ کے نکلے، پھر وہ اسے دیکھنے کے لیے گئے، تو زیادہ تر اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی فلم چل رہی ہے، اسے ہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کے ان گنت چینلوں میں ریموٹ کا بٹن دباتے ہی چینل بدل جاتا ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن کا چھوٹا پردہ ہے، اسے ہم ریموٹ کے ذریعہ چینل بدلتے جاتے ہیں ریموٹ، اور ہمیں دوسرا پروگرام ہم نظر آتا ہے۔ اسی طرح چینل بدل کر تفریحی سیریز مختلف موضوعات پر ترتیب دیے گئے پروگرام یا خبریں 24 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے اس پر طرح طرح کے پروگرام ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تکنیک کے اعتبار سے ٹیلی ویژن ریڈیو کی ایسی ترقی یافتہ شکل ہے جسے ہم سنتے ہی نہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور تکنیک کے اعتبار سے یہ ٹیلی ویژن ریڈیو کی ترقی یافتہ شکل مانا گیا ہے۔ جو ریڈیو کو تو ہم صرف سن سکتے تھے، لیکن اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن آج کل کی زندگی کی ضرورت بن گیا ہے۔ اس کے متعدد چینل خبروں کے اور معلومات سے بھرپور پروگرام پیش کرتے ہیں، لیکن ایسے چینلز جو صرف سیریز اور تفریحی پروگرام پیش کرتے ہیں اس کے افادی پہلو پر غالب آ گئے ہیں۔ نمبر 2 ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر اگلے وقتوں کی کہانیوں میں ایک کہانی علاؤالدین اور جادوئی چراغ ہے۔ علاؤالدین کی کہانی اور جادوئی چراغ، یہ سب کہانی پہلے سنتے تھے بچے۔ علاؤالدین جب اس چراغ کو رگڑتا تو ایک جن برآمد ہوتا اور کہتا کیا حکم ہے میرے آقا، یعنی وہ اتنی جلدی حاضر ہوتا تھا۔ 20ویں صدی کی ایجاد کمپیوٹر بھی ایک جن کی طرح ہے جو ہر وقت انسانی احکام کا تابع نظر آتا ہے۔ اس کمپیوٹر کو ایک جن کی طرح مانا گیا ہے کہ جو انسان کے حکم کا منتظر رہتا ہے، کہ جیسے انسان نے حکم کیا وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے۔ کمپیوٹر ایسا مشینی آلہ ہے جو عقل سے عاری ہے مگر عمل میں ہزاروں جنوں پر بھاری ہے۔ کمپیوٹر الیکٹرانکس کی دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ کمپیوٹر کا بنیادی مقصد ہر طرح کی معلومات کو یکجا کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے۔ لاطینی زبان کا ایک لفظ کمپیوٹر ہے
ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है इदाद व शुमार, यानी डाटा का हिसाब किताब करना। ये लातीनी ज़बान है और यही लातीनी लफ्ज़ अब कंप्यूटर की शक्ल में इस इलेक्ट्रॉनिक ईजाद का नाम बन गया। इस इलेक्ट्रॉनिक ईजाद का नाम लातीनी ज़बान कंप्यूटर से लिया गया, जिसके मानी है इदाद व शुमार, यानी गिनती का हिसाब किताब करना। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट है, इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल या तरीक़ाकार का नाम नहीं। इंटरनेट का ताल्लुक एक से ज़ायद कंप्यूटरों से है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर के से नहीं जुड़ा रहता, बल्कि एक से या उससे ज़ायद कई कंप्यूटरों से जुड़ा रहता है। जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे की मालूमात, इदाद व शुमार और प्रोग्राम की फ़ाइलें एक दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से हम जोड़ देते हैं तो दोनों एक दूसरे की मालूमात को या फिर उसके प्रोग्राम की फ़ाइलें एक दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह 2 से 3 और 3 से 4 और अनगिनत कंप्यूटर के से राब्ते का अमल नेटवर्क कहलाता है और यही अमल नेटवर्क कहलाया। नेटवर्क छोटे पैमाने पर एक दफ्तर या एक अदारे में हो सकता है, इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब इसी नेटवर्क को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी दुनिया से कंप्यूटर बाहम मरबूत हो जाए तो ये तरीक़ाकार वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है, जिसके ज़रिया पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी मालूमात की शाहराह का नाम दिया गया है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती हैं। अपने कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले हुए अजीज़ व अकारिब से बातचीत कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुताल्लिक़ मशवरे दस्तयाब हो सकते हैं। आज ये इंटरनेट की देन है कि हम घर बैठे हर तरह का नॉलेज, हर तरह की मालूमात कम खर्च में हासिल कर लेते हैं। सफ़र और तरीक़ा सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अंजाम देता है। इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर के निजी या तिजारती एशिया का ऑर्डर देकर उन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के अखबारात और रसालों का मुताला कर सकते हैं। आज के दौर में इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन बहुत सारी ख़रीदारी होती है, ये सब इंटरनेट की ही देन है। दर हकीकत इंटरनेट ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अफराद को एक छोटी आलमी बरादरी में बदल दिया है। अब एक जैसी दिलचस्पी रखने वाले इंटरनेट के तौस्त से बआसानी यकसां दिलचस्पी रखने वालों से राब्ता कायम कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसे ईमेल कहते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इससे मुराद है बरक़ी तारों के ज़रिए पैगाम रसानी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम या इत्तला भेजने के लिए डाक, तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने इस पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज़ रफ्तार बना दिया है। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो और नेटवर्क से जुड़ा हो तो वो आप अपना पैगाम, इत्तला या खबर कंपोज करें। जब आप कंप्यूटर के ज़रिए ईमेल भेजते हैं तो ये बराह रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लका शख्स और उसके ईमेल का पता कंपोज किया जाता है। आपने किसी ईमेल में इस तरह देखा होगा, जैसे यहाँ देखें abc@gmail इस तरह से लिखा है। इस शख्स या अदारे का नाम है जिसे ईमेल भेजा गया, जिसे हम ईमेल कर रहे हैं। अलामत है, ये अलामत है इसकी। और ईमेल की वो अदारा है जो ईमेल इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहा है। इसके बाद इस मुल्क का मुख्तसर नाम जहां पैगाम भेजा जा रहा, मसलन अगर इंडिया के लिए है तो IN। ईमेल न तो डाक है न टेलीफोन कॉल। ईमेल न डाक है,
पोस्ट का है, न ये टेलीफोन कॉल है, बल्कि ये एक नया मवासलाती निज़ाम है। मवासलात कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह खबरें या इत्तला पहुँचाए जाने के ज़राए को। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाक के ख़तों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और सस्ता है। पहले डाक के ज़रिया भेजा जाता था, पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला गया, फिर डाकिया निकाले, उसे जिस शहर में भेजना है वहाँ गए लेकर, फिर वहाँ जिस एड्रेस पता करके वहाँ उस भेजा गया जिसके घर भेजना है, जिसका एड्रेस है, तो बहुत वक्त लगता था। लेकिन अब ये बहुत सस्ता भी हो गया है और बहुत कम वक्त में मिल जाता है। इसके लिए पोस्टमैन की आमद या टेलीफोन की घंटी बजने का इंतज़ार नहीं होता। खत खोलकर किसी दूसरे शख्स के पढ़ने या डाक की गड़बड़ या दूसरे शख्स का फ़ोन सुनने का खदशा भी नहीं होता। आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं वो अपने कंप्यूटर पर किसी भी वक्त ईमेल खोलकर पढ़ सकता है। ईमेल भेज दिया गया और जब उसने अपना ईमेल खोला जिसे हमने भेजा, वो ईमेल खोला और वो पढ़ लिया। इसी तरह अगले लम्हे जवाब दे सकता है और फ़ौरन आपको जवाब भी दे सकता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर जिसके मुतालिक किसी ने कहा था कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। तो बच्चों ये थे सबक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस सबक में आज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इस पर रोशनी डाली गई है और बताया गया है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को किस तरह आसान बना दिया है। इस सबक में मुख्तसर तौर पर यह बताया गया कि इंसान इब्तदाई तौर में जिस तरह जी रहा था, बेखबरी या लाइल्मी की ज़िंदगी गुजार रहा था और हल्की सी आवाज़, मामूली सी आवाज़ पर भी वो खौफसदा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके इल्म में इजाफा होने लगा। तो सबसे पहले पहियों की ईजाद इंसान ने की और इसी पहिए की ईजाद ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और पहिया ने इंसान को ऐसी हरकत दी कि फिर वो इंसान ठहरा नहीं बल्कि तरह तरह की ईजादें में लगा रहा। बिजली की ईजाद हुई, टेलीग्राफ, टेलीविज़न, वायरलेस, कंप्यूटर, नेटवर्क, गर्स तरह तरह की ईजादें हुई। तो इस ईजादात ने इंसान को इस कदर बाखबर कर दिया कि अब भी इंसान अपने घर में बैठे बैठे दुनिया भर की तरह तरह की मालूमात हासिल कर सकता है। 21वीं सदी में क्या टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब इत्तलाती तकनीक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया। पहले जो खबर, जो न्यूज़ हम कान से सुनते थे रेडियो पर, अब वो हमें टेलीविज़न पर दिखने लगे। इंसानी ज़हन ने टेलीविज़न और कंप्यूटर के इंसान स्क्रीन को, पर्दे को एक पर अता किए जो दिनों का फासला लम्हों में तय होने लगा। इसके अलावा कंप्यूटर से वाबस्ता इंटरनेट और ईमेल है जो घर बैठे दुनिया भर की मालूमात हमें कम वक्त में मिल जाती है। हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले हुए जो हमारे अजीज़ और क़रीब रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी तालीम को भी हम फ़रोग़ दे सकते हैं। इसके ज़रिए जो भी हमें नॉलेज हासिल करना है इस इंटरनेट के ज़रिए नॉलेज ले सकते हैं। या फिर सेहत के लिए और सेहत बीमारी से मुतालिक कुछ अगर मशवरे हैं तो वो भी इंटरनेट के ज़रिए ले सकते हैं। सफ़र और तरीक़ा सफ़र के लिए कभी हम सफ़र के लिए टिकट की ज़रूरत हुई तो वो भी इंटरनेट के ज़रिए। अब कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, जगह नहीं पता है तो वो भी इंटरनेट के ज़रिए हमें सहूलत हासिल हो जाती है। तो ये इंटरनेट हमारे लिए एक रहबर का काम देता है। इसके वसीले से हम दुनिया भर से निजी या फिर तजारती एशिया का ऑर्डर लेकर उन्हें घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर मुख्तसर तौर पे हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर जिसके मुतालिक किसी ने कहा था कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। बच्चों ये थे आज का सबक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए